चैनल माई ई ज्ञान में स्वागत है। मेरा नाम सीए प्रदीप अग्रवाल और आज हम अपनी वीडियो में कवर करके चलेंगे स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। एक पर्टिकुलर डेट को यानी कि किसी एक पर्टिकुलर समय पर, ठीक है ना, आपके पास कितनी क्वांटिटी किसी चीज की, उसको हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। एग्जाम्पल, ऑन January 1st 2013 देयर मे बी ₹10,000 इन योर बैंक अकाउंट। ये क्या है, स्टॉक। ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक वैल्यूज, एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम पे निकाली जाती है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाली जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी कितनी वेल्थ है। ठीक है, तो कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। यानी कि जो एक फर्म के अंदर जितनी भी कैपिटल है एक पर्टिकुलर डे को, ठीक, जितना पैसा है एक पर्टिकुलर डे को, ये एक इसके एग्जाम्पल है स्टॉक वेरिएबल्स के। अब बात करते हैं फ्लो क्या होता है। फ्लो का मतलब जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 31 मार्च 2019 के 19 को आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ये तो क्या हो गया, स्टॉक। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आपने कितने ट्रांजेक्शन किए, कितना आपने डिपॉजिट किया, कितना आपने विड्रॉल किया, ये क्या है, फ्लो है। ठीक है, a flow is a quantity measure over a specified period of time. You may be getting ₹600 per month as a pocket allowances. You may be spending ₹20 every day in this canteen. You may be getting 8% annual interest on your bank deposit. All these values and quantities are flow as these are measured पर यूनिट ऑफ अ टाइम पीरियड, यानी कि ये टाइम पीरियड में निकाले जाते हैं। जैसे या तो 1 घंटे के लिए निकाला जाएगा, ये डे के लिए निकाला जाएगा, ये मंथ के लिए निकाला जाएगा, ईयर के लिए निकाला जाएगा, एटसेट्रा। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंटरेस्ट आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। तो कुल मिला के स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे को निकाला जाता है, और जो फ्लो होता है वो किसी एक गिवन पीरियड के लिए निकाला जाता है, चाहे वो आवर्स हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, एटसेट्रा। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंसेस की। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो के अंदर डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला बेसिस, मीनिंग। मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। स्टॉक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाला जाता है, और फ्लो जो निकाला जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम पर निकाला जाता है। ठीक है, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाला जाता है और ये पीरियड ऑफ टाइम पर निकाला जाता है। स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशंस नहीं होती है, कोई टाइम गैप नहीं होता है, लेकिन फ्लो के अंदर टाइम डायमेंशंस होता है। ठीक है, स्टॉक जो है वो फ्लो को अफेक्ट करता है, फ्लो जो है वो स्टॉक को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, लार्जर द स्टॉक ऑफ कैपिटल मोर विल बी द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर आपके पास स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर आपके मशीनें ज्यादा होंगी, पैसा ज्यादा होगा, तभी आप जो है प्रोडक्शन ज्यादा दे पाओगे, सर्विसेज ज्यादा दे पाओगे। ठीक है, इस तरीके से फ्लो इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक को। ठीक है ना, अगर आपकी मंथली इनकम ज्यादा होगी, हाउस होल्ड की अगर मंथली इनकम ज्यादा होगी, तो उसकी वेल्थ भी ज्यादा होगी, इस पर इकट्ठा किया हुआ पैसा एक पर्टिकुलर डेट को, ठीक है ना, वो ज्यादा होगा। ठीक है ना, जो उसने इनकम कमाई वो क्या होगी, फ्लो, क्योंकि वो चलती रहेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर डे के उसके पास कितना पैसा है, वो उसकी वेल्थ है। तो जितनी ज्यादा इनकम होगी वो एक पर्टिकुलर डेट पर क्या इंडिकेट करेगी, उसकी वेल्थ। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो स्टॉक में आता है कैपिटल, वेल्थ, सप्लाई ऑफ मनी, प्राइस लेवल्स। ठीक है, और फ्लो में आता है इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल एंड विच इज अ फ्लो वेरिएबल, गिव रीजन। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होता है स्टॉक वेरिएबल होता है, क्योंकि इन्वेंट्री जो निकाली जाती है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाली जाती है, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट द बिगिनिंग, या तो बिगिनिंग में निकालोगे आप, या एट द एंड ऑफ द ईयर पे निकालोगे आप। ठीक है, इन्वेंटरीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल। ठीक है ना, एंड हेंस इट इज अ स्टॉक वेरिएबल।
अब बात करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है? ये फ्लो होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है ना, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है ना, जैसे आपने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया तो ये चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ये उसे बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, इट इज अ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये निकाला जाता है पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब चेंज जो आएगा वो किसी पीरियड में ही तो आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। ठीक है ना, चेंज इन इन्वेंट्री इज द एडिशन स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये हमने देखा था। ठीक है ना, ये किसका पार्ट बनता है हमारा? चेंज इन इन्वेंट्री किसका पार्ट बनता है हमारा? इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट बनता है। ठीक है, एंड हेंस इट इज फ्लो वेरिएबल। ये क्या होता है? फ्लो वेरिएबल। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो स्टॉक होता है हमारा, इन्वेंट्री होती है, ठीक है ना, वो कैपिटल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और जो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री है यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, ठीक है ना, ये हमारा क्या बन जाता है? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? फ्लो वेरिएबल, क्योंकि ये चेंजिंग होता है, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ, पढ़ते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। जैसे लॉसेस की अगर हम बात करें, लॉसेस एक पीरियड के लिए निकाले जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो निकाला जाता है पीरियड के लिए निकाला जाता है, इसलिए ये भी फ्लो होता है। सेविंग जो होता है वो पीरियड के लिए निकाला जाता है, ये भी क्या होता है? फ्लो होता है। कैपिटल जो है वो किसी पर्टिकुलर डेट को निकाली जाती है, इसलिए स्टॉक होता है। बैलेंस इन बैंक अकाउंट एक पर्टिकुलर डे को निकाला जाता है, इसलिए स्टॉक होता है। प्रोडक्शन जो निकाला जाता है एक पीरियड के लिए निकाला जाता है, इसलिए फ्लो होता है। वेल्थ एक पर्टिकुलर डेट के लिए निकाली जाती है, तो स्टॉक होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये पीरियड के लिए निकाला जाता है, ये फ्लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना, तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में काम करते हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर्स आते हैं जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, वो ओनर भी होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के। ठीक है, ओनर भी होते हैं। जैसे सपोज करो मैं, ठीक है ना, किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, तो मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूँ। सपोज करो मैं पार्ले में हूँ, तो पार्ले के बिस्किट तो मैं खाता ही हूँगा ना। ठीक है ना, तो मैं कौन हो गया? पार्ले का कंज्यूमर। ठीक है ना, कंज्यूमर ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन मैं ओनर भी हो गया किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, क्योंकि मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है ना, अकाउंटेंट की। ठीक है, अब आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, तो इसमें दो लोग हो जाते हैं। इसमें जो फर्म्स होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करती हैं, वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, दोज इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, यानी कि जिसके पास जमीन है उससे वो लैंड लेती हैं। ठीक है ना, लेबर ही लेती हैं। ठीक है, अपना पैसा लगाती हैं। ठीक है, अपनी इंटरप्रेन्योर स्किल्स लगाती हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड। ठीक है ना, मतलब हाउस होल्ड से वो क्या लेते हैं? फैक्टर लेते हैं प्रोडक्शंस के। जैसे मैंने कहा मैं अकाउंट सर्विस देता हूँ, तो वो मुझसे क्या लेंगे? मेरी सर्विसेज लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर तीसरे 3 सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है। ठीक है ना, जो एज अ वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करती है। जैसे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस को मेंटेन करना, ये अदर सर्विसेज देना, पब्लिक गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड। ठीक है ना, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में काम करती हैं। ठीक है, अब फोर्थ सेक्टर में क्या रह जाता है? एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है ना, यहाँ पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी आ जाता है दो कंट्रियों के बीच में, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री और रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, और डोमेस्टिक कंट्री के साथ जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है वो किसके आ जाता है? फोर्थ वाले सेक्टर में। ठीक है, तो कुल मिला के 4 सेक्टरों में इकोनॉमी काम करती है। पहले सेक्टर में कौन आते हैं? हाउस होल्ड, हम लोग आते हैं। ठीक है ना, वो ओनर भी होते हैं किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फिर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर्स, इसमें आ जाते हैं 2 लोग। इसमें हाउस होल्ड भी आ जाते हैं और वो यूनिट्स भी आ जाती हैं जो प्रोडक्शन में लगी होती हैं, वो फर्म भी आ जाती है जो प्रोडक्शन में लगी होती है। ठीक है ना, वो हायर करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे? हाउस होल्ड से। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यानी कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, हाउस होल्ड सेक्टर तो आता है, प्रोड्यूसर सेक्टर तो उसके अंदर होती है, साथ में इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जो एज अ वेलफेयर एजेंसी के रूप में काम करती है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का भी कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है, जो डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे।